हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम को आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम लोग प्यार से कभी कभी बोलते हैं NFPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रनिंग नॉट फॉर प्रॉफिट। एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो और जिसका टारगेट प्रॉफिट नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, आज का जो ये क्लास है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे सीखेंगे, पढ़ेंगे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट फॉर अर्न प्रॉफिट। इन दिस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। इस संसार में आपके अगल बगल में बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्था है जिसका टारगेट प्रॉफिट नहीं होता। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण तो हुआ है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट to render services to its member and to the public। फिर किस लिए हुआ है भाई? तो जो उसके मेंबर हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, उसकी सेवा के लिए, उसकी सर्विस के लिए, एंड टू द पब्लिक। और जो लोग उसके मेंबर नहीं हैं उनको भी सेवा देने के लिए बनाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कभी कभी हम लोग प्यार से इसको बोल सकते हैं NFPO। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? क्या हम लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? तो आज सुनिए, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं? क्लब हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकता है, और लिटरेरी सोसाइटी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ NFPO, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर हैं उनको सेवा देने के लिए है, सर्विस देने के लिए है। इसके अलावा जो पब्लिक है उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेवा दिया जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन कौन हो सकता है? क्लब हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब यहां पर बात ये आती है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं चलाते हैं, तो फिर इसका पैसा कहां से आएगा? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए फंड की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो आखिर ये आएगा कहां से? हम आपको बताते हैं कि ये कहां से आएगा। द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेंबरशिप। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो देते हैं चंदा, कुछ लोग डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, एंड ग्रांट्स, और गवर्नमेंट के द्वारा
ग्रांट्स दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग प्यार से कभी कभी बोलते हैं NFPO। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NFPO, फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, अब आप हमसे पढ़ेंगे NFPO के लक्षण क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ये कैसा है, NFPO है। तो उसका सबसे पहला फीचर्स, सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन एम इज सर्विस। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटो, मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों की सेवा करना। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए क्या पढ़ा रहे हैं आपको हम, फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो NFPO है या नहीं। ये NFPO होगा यदि और केवल यदि उसका मेन मोटो क्या होगा, लोगों की सेवा देना, मेंबर को सर्विस देना। इसलिए उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन एम इज सर्विस। द मेन aim of the organization is to provide service either free of cost or at nominal rates and not to earn profit। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका निर्माण हुआ है किस लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों की सेवा करने के लिए, या कम रेट में, नॉमिनल रेट में उसकी सेवा करने के लिए, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन टारगेट प्रॉफिट कमाने का नहीं होगा। या तो उसकी सेवा हम फ्री में करेंगे या उससे पैसा जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे, नॉमिनल लेंगे, लेकिन हमारा एम प्रॉफिट कमाने का नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आ रहा है समझ में कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्री में किसी को सर्विस दे रहा है या कम रेट में, नॉमिनल रेट में, लाभ कमाने के लिए नहीं, तो ये उसका पहला लक्षण है। किसका, NFPO का। अब हम बात करेंगे दूसरे का, फॉर्म्स। इसका रूप क्या क्या होता है। ये जो NFPO होते हैं उसका रूप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म दो हो सकता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका जो रूप है एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है। दूसरा लक्षण, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो क्या है, NFPO है, या कोई सोसाइटी है तो वो क्या है, NFPO है। आप पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ NFPO। तो दूसरा क्या था, फॉर्म्स क्या था, या तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट होगा या कोई सोसाइटी होगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है या सोसाइटी है तो ये क्या होगा, NFPO होगा, और अगर ये ऐसा नहीं है तो NFPO नहीं होगा। नंबर 3, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उसके मेंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मेंबर आ रहा है उससे भी
उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मेंबर डेथ कर जाता है या इंसॉल्वेंस होता है, दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा? NFPO। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर। कोई भी नया मेंबर आ जाए उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्ट, और अगर पहले से ही कोई मेंबर है और उसकी अगर डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो NFPO आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। इसलिए हम लोग NFPO को क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। नाउ नंबर 4, मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट इलेक्टेड मेंबर से होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेज किससे होता है? इलेक्टेड मेंबर से, चुनाव किए हुए मेंबर से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? NFPO। माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फीचर ऑफ NFPO। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर हैं उनके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, चलाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली मैनेज बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। मेंबर के द्वारा जो कमिटी तैयार होता है और उसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, अगर वो मैनेज कर रहे हैं, दैट विल बी, दिस इज द NFPO। ये नंबर 4 लक्षण है NFPO का। नेक्स्ट 5, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। थोड़ी देर पहले हमने बात की, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को सर्विस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, नॉमिनल रेट पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। आज के डेट में अगर पैसा नहीं है तो आप 1 इंच भी नहीं चल सकते हैं। और यहां तो बात हो रही है किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। तो NFPO में पैसा कहां से आता है? माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5, मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन रन करता है उसका पैसा कहां से आता है? नंबर 1, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। जो उसके मेंबर होते हैं वे लोग चंदा देते हैं। डोनेशन, लोग इसमें क्या करते हैं? दान देते हैं। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी उसको क्या देती है? दान देती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो मेंबरशिप में पैसा आता है उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से बिजनेस को रन कराया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने नंबर 5 में क्या सीखा? NFPO में पैसा कहां से आता है। नेक्स्ट नंबर 6, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर। अब इसमें पैसा आया सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ग्रांट से, इन्वेस्टमेंट से, तो अगर सरप्लस हो जाए दैट मीन्स इनकम ज्यादा और खर्चा कम, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या इस पैसे को मेंबर के बीच में बांटेंगे? ना, कभी नहीं।
इस पैसे को मेंबर के बीच में नहीं बांटेंगे। सरप्लस किसको बोलते हैं? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? सरप्लस होता है। तो सरप्लस होगा तो क्या करेंगे? मेंबरों में बांटेंगे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल फंड में रख देंगे। दिस इज द फीचर नंबर 6। नाउ फीचर नंबर 7, अकाउंट्स। माय डियर स्टूडेंट, आपने किसी से सुना होगा पैसा आप कुआं में फेंकिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिन करके फेंकिए। पैसा कुआं में फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिन करके फेंकिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक उसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी यहां पर अकाउंट मेंटेन होता है। इसलिए अगर उसमें अकाउंट नहीं है तो वो एनएफपीओ हो ही नहीं सकता है। इसलिए एनएफपीओ का नंबर 7 फीचर्स है अकाउंट्स। इट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। जो लीगल जरूरत की चीज है उसके लिए अकाउंट मेंटेन किया जाता है। टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, ताकि उसके फंड का यूटिलाइजेशन सही हो सके। एंड लास्ट 8 फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। इसमें कितने तरह के अकाउंट बनते हैं? 3 तरह का। कौन कौन? रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा बैलेंस शीट। और ये कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर। माय डियर स्टूडेंट, आज आपने हमसे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एनएफपीओ के बारे में पढ़ा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।